अगर सिर्फ ये भारतवर्ष में कर दिया जाए, पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी है, सब जरूरी है, पर हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार प्रतिदिन आधे घंटे ज्ञान युक्त सत्संग करना बहुत जरूरी है। मैं दावे के साथ कहता हूं, भारत में परिवर्तन हो जाएगा। तो एक बात तो ये भी है, अगर हम खुद संस्कारी नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी संस्कारी नहीं हो सकते। हमें भी संस्कारी होना ही पड़ेगा, तो हमारे बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। हम कुसंस्कारी होंगे, कितना भी प्रयत्न करेंगे हम बच्चों को संस्कारी नहीं बना पाएंगे। योग्यता हो माता पिता बनने की उन बच्चों के भीतर, ध्रुव प्रहलाद की तरह प्रारंभ से ही गुरु भक्त आरुणि की तरह अगर संस्कार देने के समय हो और प्रायोरिटी हो, तभी बच्चे पैदा करो। जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है, कल विशद वर्णन हुआ इस पर। हमारे समस्त एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी जीरो हो जाते हैं अगर हम भगवत सत्संग की तरफ उन्मुख होकर अपने हृदय, चित्त, मन, इन सब को नियंत्रित करने के जो आंतरिक तरीके हैं उसे अगर नहीं सीख लेते हैं तो बाह्य चीजें मनुष्य को आराम दे सकती है, सुविधाएं दे सकती है, पर आंतरिक क्लेश, अविद्या, अज्ञानता और वृत्तियों की चंचलता मनुष्य को सदा दुख में डुबोई रखती है। इसी पर तथ्यात्मक रूप से हमने चर्चा की कि देश का विकास हो रहा है, विश्व का विकास हो रहा है, लेकिन मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है। 30 वर्ष पहले के भारत का वर्णन मैंने कल किया। 100 साल, 200 साल नहीं, 30 वर्ष पहले ही जिन लोगों ने भारत को देखा, भारत के वो गांव, भारत की वो सामाजिकता, वो त्योहार, वो सहयोग की भावना, यंत्र से हम बहुत कम उन्नत थे 30 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले, पर मंत्र से बड़े सुसज्जित थे हम। मंत्र का अर्थ होता है मन्नात त्रायति इति मंत्र, जो मन का त्राण कर दे, अर्थात मन की रक्षा करे, अर्थात मन के अंदर जो कुटिलता, कपटता, विष भरे हैं, उनको जो नियंत्रित कर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, इस ओर हमें ले जाए। मनुष्य का ये 60, 70, 80 साल का जीवन आनंद के लिए मिला है। लोग कहते हैं जिम्मेवारियों के लिए मिला है, बोझ ढोने के लिए मिला है। तब तो तुमको पशु के रूप में आना चाहिए था, और वो भी पालतू पशु के रूप में आना चाहिए था, क्योंकि जंगल वाले पशु भी बोझ ढोने के मूड में नहीं होते, खुले होते हैं। पर जो पालतू होते हैं वो मजबूर होते हैं बोझ ढोने को। अगर हमें मनुष्य बनाकर भेजा गया तो मनुष्य का लक्षण तो बोझ ढोना नहीं है। अगर मानवीय जीवन ईश्वर ने श्रेष्ठ जीवन बनाया तो इस श्रेष्ठ जीवन को क्या जिम्मेवारियों और बोझ ढोने के लिए बनाया? डिप्रेशन में रहने के लिए, और जिससे मिले उसी से यही बोलते रहें, अरे भाई आपको क्या है, हमको तो जिम्मेवारी है। तो डूबो ही मरो फिर। जब जन्म से लेके मृत्यु तक तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारी पड़ी है, गधे की तरह बोझ लेके चलना है, तो मनुष्य बन के क्यों आए हो इस पृथ्वी पर? क्या कारण है मनुष्य बनकर आने का? मनुष्य
इस जीवन में आनंदित रहते हुए पूर्ण जीवन को श्रेष्ठ मार्ग पर ले जाते हुए सनातन संस्कृति के अनुसार पुनर्जन्म होता है। बाकी मत नहीं मानते इसको। तो हमारा पुनर्जन्म भी हो तो मनुष्य के रूप में हो, अथवा हम यदि मुक्त हो जाएं तो भी ईश्वर की इच्छा से, अगर उनकी इच्छा हो जाए कि जा 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 ब्रज में तुझे जाना है, थोड़ा धर्म प्रचार करना है, जाओ थोड़ा राधा नाम प्रचार करके आओ, तो ठाकुर ने कहा तो मौज से आ गए राधा नाम प्रचार करने के लिए। संत के जन्म में और तुम्हारे जन्म में क्या फर्क है? कोई अंतर तो होना चाहिए ना। तुम धक्का दे के भेजे गए हो। सनातन संस्कृति के अनुरूप अपने कृत कर्मों के कारण चॉइसलेस होकर के आए हो। चॉइस नहीं है तुम्हारी। मैंने कई बार कहा, अगर चॉइस पूछा जाता ऊपर से कि भैया बताओ कहाँ जाओगे, मुकेश अंबानी के घर जाओगे कि अमिताभ बच्चन के घर जाओगे कि और कहीं जाओगे विदेशों में, बताओ, बोलो तो एलन मस्क के घर भेज दूं, तो कौन है जो टपरी लाल केले के घर में आना चाहता? जो टपरी पे केले बेच रहे हैं उनके घर में तुम जन्म लेना चाहते क्या? अब तुमसे जवाब भी नहीं निकलेगा। क्यों? अभी तो तुम जन्म ले लिए, तुम्हारा एक परिवार बन गया, लेकिन जन्म लेने से पहले अगर तुम्हारे पास यह सुविधा उपलब्ध होती और लिस्टिंग किया जाता, जैसे मॉल में जाते हो तो लिस्ट देखते हो कौन सा माल अच्छा है, पॉकेट अलाउ करे तो बढ़िया से बढ़िया ब्रांड खरीद के ले आऊं। नहीं गुरुजी ऐसा नहीं है, हम तो बिल्कुल सादा जीवन उच्च विचार। अरे ये कहने की बातें हैं, सादा जीवन उच्च विचार, ब्रांड मिले तो उच्च विचार कहाँ रह जाते हैं। तो वैसे ही अगर जीवन ऊपर से पूछा जाता कि बताओ भैया कहाँ जन्म लोगे, तो मुझे नहीं लगता सब हेर फेर हो जाता। कोई कहीं जन्म नहीं लेना चाहता। सब कहते ये मम्मी मेरा भेजा खा के रखती है, यहां तो मुझे आना ही नहीं है। पापा तो टर टर करते रहते हैं दिन रात, इससे बढ़िया है मैं बगल के घर में। बगल वाले बगल में आ जाते, बगल वाले बगल में चले जाते। हालांकि टर टर फिर भी होता, क्योंकि हर घर में यही होता है। वो भले ही हमें लगता है दूर का ढोल सुहावन लगे, वहां बढ़िया हो। तो अगर चॉइस होता हमारे पास तो हम कदापि ये जीवन, वही घर, वही नगर शायद पसंद नहीं करते। अगर ऊपर ही बैठ करके पर्दे पे सब दिखा दिया जाता, देखो भाई ये लंदन है जी, हाँ भाई ये अमेरिका है, हाँ ये जिम्बाब्वे है, हाँ ये केन्या है, हाँ बोला ये सूरीनाम है, हाँ बोला ये उड़ीसा का काला हांडी है, कहाँ जन्म लोगे? सोमालिया जाएगा कोई? भूख से मर रहे हैं लोग। तो वहीं पर अगर तुम्हें सब कुछ बता दिया जाता कि इस राज्य में ये है, इस देश में ये है, ये व्यक्ति फलां हैं, ये व्यक्ति इतने नामी हैं, ये व्यक्ति इतने बड़े हैं, तब तुम्हारे पास चॉइस होता कि हमको जी यहां भेज दो, हम इनके घर जाना चाहते हैं, इस देश में जाना चाहते हैं। तो जन्म हमारे अधीन नहीं था, हम भेज दिए गए। ऑप्शन नहीं था हमारे पास। हमारे कर्मों के कारण जहां हमें भेजा गया, हमें वहां आना पड़ा। अब एक ऑप्शन तो आपके पास था नहीं, जन्म का। और जन्म के बाद कम से कम 5 वर्ष तक जब आप शिशु हैं, तब भी आपके पास कोई उपाय नहीं है। मैं 5 वर्ष इसलिए कह रहा हूं कि 5 वर्ष में ध्रुव और प्रहलाद निकल गए थे। तो हम ऐसा मानते हैं कि 5 वर्ष के बाद कोई भी बालक चाहे तो हरि प्राप्ति कर सकता है। ये कोई भारत का संविधान नहीं है कि 18 और 21 वर्ष के बाद ही आप वयस्क होंगे। यहां आध्यात्मिक अनुसार एक 5 वर्ष का बालक भी भगवत प्राप्ति कर सकता है, जंगलों में भी जाकर अपनी दृढ़ निष्ठा से, इच्छा से। तो 5 वर्ष तक तो ये भी आपके हाथ में नहीं है।
अब 5 वर्ष के बाद आप माता पिता के ही हाथ में हैं। आपका दाना पानी रोजी रोटी सब उन्हीं के द्वारा चल रहा है। यहां तक कि पढ़ाई लिखाई सब उनके पसंद से ही आपको करना है। आधे भारत की यही समस्या है। बेटा आर्ट्स पढ़ना चाहता है, पापा कहते हैं इज्जत लेगा क्या, साइंस पढ़। शर्मा जी का बेटा साइंस पढ़ रहा है, तू आर्ट्स पढ़ेगा? हैं? पूरा हमारा क्या प्रतिष्ठा धोने पे पड़ गया क्या? तू धोएगा तो बाद में, पढ़ाओ तो उसको। बिना मन का उसको साइंस पढ़ाया, किसी को कॉमर्स पढ़ाया, किसी को कहीं ले गए, किसी को कहीं ले गए, किसी की राजी नहीं है, रुचि नहीं है। पढ़ने वाले से पूछो तो क्या करना चाहते हो बेटा, तो हमको तो व्यापार का मन है, पर क्या कहें, जबरदस्ती कह रहे हैं पढ़ने के लिए, हमारा मन ही नहीं लगता पढ़ने में। अच्छा, एक इकलौता बेटा है अरबपति का, वो कह रहा हम पढ़ेंगे लंदन में। बाप कहता है क्या करेगा, इतना कौन संभालेगा, हम अकेले थोड़ी देखेंगे, तू बिजनेस कर ले। उसका पढ़ने का मन है तो उसको कह रहे तू बिजनेस कर ले। तो ये भी हमारे हाथ में नहीं है। यहां भी हम चॉइसलेस हैं, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। अब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, धीरे धीरे 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 साल के होते हैं। तब थोड़ा सा 18, 19 के बाद होने के बाद, जब आज हमें पुनः चुनने का अवसर आता है जीवन, ये अपना आनंदम धाम है। यहां लोग 3 दिन के लिए सुधरते हैं, कितना भी कुछ कर लो, हाँ 3 दिन मैक्सिमम। उसके बाद वो जो कुत्ता नहीं होता, तो उसकी एक पूंछ होती है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था, उसको एक पाइप में डाल दो, सीधी पाइप में, और 1 साल तक रखो, और घोषणा करवा दो 1 लाख का भीड़ लगवा के कि मैंने एक चमत्कार कर दिया है। क्या? बोला कुत्ता का पूंछ सीधा कर दिया। 1 लाख आदमी जमा रहें, पाइप को धीरे धीरे खींचो, जैसे ही पाइप का अंतिम सिरा गया, टन से फिर पूंछ ऐसे हो जाएगा कुत्ता का। कुत्ता का पूंछ कभी सीधा नहीं होता। और मजे की बात है, कुत्ते मुस्कुराते हैं। ये कुत्ते चिंतन नहीं करते। वो कुत्ता तो चिंतन भी करता होगा, एक बार डंडा खा गया किसी के घर में तो दोबारा जाने से पहले सोचता है बहुत खतरनाक आदमी है, बगल वाली बूढ़ी माई रोटी देती है, वहीं जाएगा। पर ये मनुष्य रूपी इंसान में इंसानियत तो छोड़ो, कुत्तानियत भी नहीं बची है। कुत्तानियत भी समाप्त है इनकी। इनकी रूप रंग चेहरे, इनके भाव भंगिमा, जितनी भी सेटिंग थी विगत 3-4 दिनों की, बैठने से लेकर, माइक से लेकर, आवाज से लेकर, सब पुनः वहीं धरातल में रसातल में चली गई। न ठीक से बैठ पा रहा हूं। ये माइक तो देख ही रहे हो, बचपन में छोटे बच्चे का पैंट जैसे गिरते रहता है, बेचारा इसी में परेशान रहता है, क्या करे, खेले क्या, एक हाथ पैंट पे ही लगा रहता है, गिर जाए उसका। और ये बच्चा भी क्या प्रवचन करे, एक हाथ इसका कान में ही लगा रहता है कि माइक गिरा जा रहा है, माइक ऐसे उठ जाता है, ऐसे गिर जाता है, और कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। 3 दिनों के बाद फिर अपने जगह पर लौट आते हैं। यही मनुष्यों की पहचान है हम सबों की। यह सत्संग परिवर्तन ला ही देगा ऐसी बात नहीं है। सत्संग परिवर्तन भी लाएगा उसी के भीतर जिसकी दृढ़ इच्छा हो कि मुझे जीवन में मनुष्यत्व या देवत्व की उपलब्धि करनी है। एक बड़ा प्यारा चीज है, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मरने वाला कोई वापस आया नहीं, मुर्दा कोई वापस आया नहीं, और जिंदा कोई ऊपर गया नहीं, तो स्वर्ग और नरक कैसा? कोई इसमें से देख के आया हो तो बताओ कि गुरुजी हम मरे थे, नरक देख के आ रहे हैं। कोई हो तो हाथ उठाओ, हमारा भी थोड़ा मामला क्लियर हो जाए, कुछ जानकारी बढ़ जाए। हम भी कहें लंदन रिटर्न तो नरक रिटर्न कम से कम कहें कि नरक रिटर्न कोई आदमी आया है, या स्वर्ग रिटर्न। मुर्दा वापस आता नहीं,
और जिंदा वहां तक पहुंचता नहीं, तो नरक और स्वर्ग किसने देखा? बोलो। तो यही है नरक और स्वर्ग। आपके संस्कार, आपका ज्ञान, आपका जीवन। अगर परमात्मा ने परिवार में ही जन्म दिया और परिवार सुंदर मिल गया, पुत्र आज्ञाकारी, पुत्री आज्ञाकारिणी, पत्नी अर्धांगिनी, पूरा परिवार इतना श्रेष्ठ कि एक दूसरे के लिए आनंदित भाव से जीवन जी रहे हो, तो भैया जीते जी यही हम स्वर्ग में आनंद ले रहे हैं। और बेटा ईर घाट, बेटी मीर घाट, पत्नी तीर घाट और पति वीर घाट, अगर ये चल रहे हैं तो फिर जीते जी नरक यहीं पर हमने देखा है। यही स्वर्ग और यही नरक है, यहीं पर। और ये भी हमारे हाथ में है, ये भी हमारे हाथ में है, अपने हाथों में हम बना सकते हैं। आपके पास ये अवसर है कि आप अपने जीवन को और अपने आसपास को सुंदर बना सकते हैं। कोई भी बालक जब छोटा होता है तो संपूर्ण, कल ही मैं कह रहा था कि जैसे उसको चॉकलेट के लिए लालच आता है, कार्टून के लिए लालच आता है, कार्टून देखूंगा, क्यों नहीं उसका लालन पालन ऐसा होता कि उसको बचपन से ही ठाकुर जी के पूजन का, भगवत गीता के पन्ने पलटने का, गुरुदेव भगवान के प्रवचन को सुनने का, हाथों में करताल लेकर हरिनाम लेने का, ये लालच उसको क्यों नहीं होता? वो तो बालक है, एकदम कोरा कागज आया है, न चॉकलेट पहचानता है, न पिज्जा पहचानता है। पिज्जा के बाप तो तुम बैठे हो और चॉकलेट की मम्मी तुम हो, तुमने पहचान कराई। अब वही बालक जब इतना बड़ा होता है तो हम क्या कहते हैं, महाराज ये बड़ा शैतान हो गया, दिन भर चॉकलेट खाता है। पेट से लेके आया था चॉकलेट, चॉकलेट की आदत कुछ लेके आया था? नहीं। अगर हमने वो सराउंडिंग्स बनाया होता, अगर हमने वो तरीके बनाए होते, तो निश्चित तौर पर वो बालक श्रेष्ठ। अभी ये छोटे छोटे बच्चे बालक जो कल आए गाजियाबाद से, यादव फैमिली, अब ये बालक अभी से अगर इनके हृदय में भावनापूर्वक भगवान के प्रति, इन बच्चों के गीता के प्रति, ज्ञान के प्रति, संस्कारों के प्रति, माता पिता के प्रति, देश के प्रति, संस्कृति के प्रति, पढ़ाई लिखाई तो ये कर ही लेंगे। पढ़ाई लिखाई तो गधे से गधा आदमी कर ले रहा है, ट्यूशन लगाओ, स्कूल में लगाओ, खींच तीर के नंबर ले ही आ रहा है। और 98% भी जो ला रहा है उसका भी कोई ठिकाना नहीं, 58 जो ला रहा है उसका भी कोई ठिकाना नहीं। नीट के टॉपर आत्महत्या कर ही ले रहे हैं, और जो फेल हो गया है वो बाइक पर आराम से घूम रहा है फेल होकर के। इसका मतलब नहीं कि फेल का समर्थन कर रहा हूं मैं। भारत के लोग खुश हो जाएंगे, गुरुजी हमारे पक्ष में है, फेल होना है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि केवल वो एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके शाश्वत सुंदर आनंदित जीवन की गारंटी नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, करोड़ों सैंपल अगर लो, चुनाव में जैसे सैंपल लेकर के एग्जिट पोल कर लेते हैं ना, वैसे करोड़ों सैंपल लो फैमिली का, तो पता चलेगा कि कह रहे शिक्षा से मनुष्य महान बनता है। किस शिक्षा से जी? शिक्षा का अर्थ क्या है? विद्या किसे कहते हैं? नहीं, ये भी तो पता नहीं है। अंग्रेज की औलाद बने बैठे हैं आप, अंग्रेजों के रक्त बह रहे हैं आपके भीतर में। शिक्षा का अर्थ सनातन संस्कृति और संस्कृत के अनुसार क्या है? जो हमारी भाषा है, जो वैदिक भाषा है, जो इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन भाषा है, उसमें शिक्षा का मतलब क्या है, विद्या का मतलब क्या है, हम जानते ही नहीं। हमें बस सारी चीजें इंग्लिश में कन्वर्ट करके सिखा दिया गया है। इंग्लिश का कोई अर्थ नहीं है, यह डंके की चोट पर मैं कहता हूं, कोई मायने नहीं है।
उनकी भाषा है, वो बोले। आप भी ग्लोबल लैंग्वेज घूमना उमना हो 10-20 शहर में और राज्यों में या देशों में, तो थोड़ा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इंग्लिश पढ़ने से तुम्हारे जीवन में आनंद आह्लाद आ जाएगा, तुम माता पिता के भक्त हो जाओगे। और नीट टॉपर क्या हिंदी में पढ़ के आत्महत्या किया होगा? वो भी अंग्रेजी में पढ़ा था, आत्महत्या कर लिया। अधिकारी आत्महत्या कर लेते हैं, नेता आत्महत्या कर लेते हैं। तो आप देखो, संस्कार के अभाव में जितनी भी समस्याएं हैं, शिक्षा के अभाव में नहीं है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अभाव में नहीं है। देश में 5% लोग बड़े बड़े धनवान हैं। उनका क्वालिफिकेशन जानोगे तो नीचे मिट्टी पकड़ के बैठ जाओगे। लिख लोढ़ा पढ़ पत्थर, LLPP हैं, मतलब पढ़े ही नहीं, अंगूठा छाप हैं, खरबपति हैं। अगर पैसे के लिए भी पढ़ने की जरूरत होती केवल तुम्हारी इस शिक्षा की भी, तो देश के जो सबसे बड़े धनाढ्य सनाढ्य लोग हैं, ये अरबपति कैसे हो गए जी? हमको समझ नहीं आया। कोई मामला हमको भी समझाओ, थोड़ा मामला उलझ गया है मेरे पास। हम भी आपसे कुछ समझना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा देश दुनिया ज्यादा घूमते हैं, लोगों से ज्यादा मिलते हैं, कुछ बताइए। ये जितने LLPP हैं वो करोड़पति कैसे हो गए अरबपति? अगर यही पैमाना था कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बाद ही रुपए कमाए जा सकते हैं, और यही पैमाना था कि रुपए के बाद ही मनुष्य सुखी हो सकता है, तो फिर धनवानों में पागलपन क्यों है? फिर धनवानों में डिप्रेशन क्यों है? फिर धनवानों में आत्महत्या क्यों है? अर्थात यह भी सत्य नहीं है कि धन ही आनंद का कारण होगा। धन की महत्ता को मैं कम नहीं कर रहा हूं, पर अब धन को भगवान थोड़ी बना लेंगे, धन को आत्मा थोड़ी बना लेंगे, प्राण थोड़ी बना लेंगे। 1 करोड़ उल्लू दिन में ऐसे ऐसे आंख करें और बोले देखो हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है भाई, गड़बड़ी हो रही है, और रात को कहे दिन हो गया, तो क्या 1 करोड़ उल्लुओं के कहने से रात दिन हो जाएगा? बोलो। नहीं, उल्लू की संख्या 2 करोड़ हो जाए तो नहीं, बहुमत है भाई। 2 करोड़ उल्लू हो जाए तो कैसे नहीं मानोगे? वोट दे देंगे, वो रात को दिन बना देंगे, बहुमत की सरकार चलेगी। तो बहुमत से तय होगा कि रात कब है, दिन कब है। सूर्य उदित हुआ तो दिन आया, सूर्य दूसरे क्षेत्र में गया या पृथ्वी घूमी तो हमारे यहां रात्रि आ गई, मतलब हमारे यहां अस्त हो गया। यद्यपि अस्त होना सूर्य के लिए है ही नहीं, सूर्य कभी अस्त होता भी नहीं है, राउंड लगती है। तो आपके यहां रात है तो कहीं पर तो सूर्य को कहां आराम है? और सूर्य 10-20 तो है नहीं, एक ही है अपना सोलो हीरो। कभी उधर कभी इधर, सबको प्रकाश दिए हुए है। तो सूर्यास्त या सूर्योदय को भी सिद्ध नहीं किया जा सकता अगर तर्कों के आधार पर कहोगे तो। सूर्य सदा था, सदा है, सदा रहेगा, न अस्त होता है और न व्यस्त होता है। उनका ठीक ठाक है मामला, वैसे ही चलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि घबरा गए और जल्दी घोड़ा भगाओ भाई, भागो भागो, ऐसा कुछ नहीं। उनका मामला फिट है, बड़े आराम से, रिलैक्स, चिल, जिसको बोलते हैं ना, चिल्ल यार चिल्ल, तो चिल्ल होके चलते हैं वो, उनको कोई घबराहट नहीं है। अब मैं आपसे यही पूछता हूं, आपने जिन जिन मापदंडों को बना रखा है कि अगर ये मापदंड मेरे जीवन में हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो पहले वैसे ही मापदंड वाले 150 आदमी का सर्वे कर लो एक बार। क्योंकि तुम पहले आदमी तो होगे नहीं जो बॉलीवुड में जाओगे। एक बार बॉलीवुड में चले गए ना, सीरियल में काम मिल गया, फिर तो मेरी जिंदगी बस सुशांत सिंह हो जाएगी, बस और क्या होगा। एक बार पिक्चर में चले गए ना, दिव्या भारती तो हमको बनी जाना है, ऊपर पहुंच ही जाना है। फिर तो भाई वो भी गारंटी नहीं है कि यहां पर जाने से और वो एक खरगोश काम बन ही जाएगा, नंदिनी खरगोश, वो काम बन ही जाएगा।
हमको छोटे बच्चों में सबसे प्यारा दुनिया में एक बच्ची लगती है, देखो ये नंदिनी है। उसमें कितना भी नाराज रहो, अगर उसका चेहरा देख लिया तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। फिर बहुत जब नाराज रहते हैं तो वीडियो कॉल लगा के उसको देख लेते हैं, ऐसे करके वो खरगोश की तरह मुस्कुराएगी, बस हम कि हाँ ठीक है चल मामला बन गया। दादा भी उसका शेर था बेचारा, उसके चक्कर में घर ही में रह गया खाना बना बना के खिला रहा है सबको, नंदिनी के पांव पड़ते घर में। तो आनंद तो कहीं से ढूंढना नहीं है, आनंद ज्ञान के अधीन है। ज्ञान नहीं है तो हम दुख में हैं, ज्ञान है तो जितनी वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हमारे साथ हैं, उनके बीच ही हम आनंदित हैं। देश काल पात्र बहुत बदलने से आनंद मिलेगा ऐसी बात नहीं है। क्या वन में जाने से राम जी दुखी हो गए और अयोध्या में आने से नाचने लगे? ये हम तो अयोध्यापति हो गए, अब बन जाते समय हे भगवान हमारे कर्म में यही लिखा हुआ था। ऐसा हुआ? जेल में जन्म लेने से क्या कृष्ण भगवान दुखी हो गए और कहीं पहुंचकर बहुत आनंदित हो गए? ब्रज में गैया भी चराते तब भी उतने ही आनंदित, मथुरा पहुंचे कंस को पीट पाट किए तब भी उतना ही आनंद, द्वारिका गए तब भी उतना ही आनंद। चाहे यशोदा के आंगन के श्री कृष्ण हो, चाहे कुरुक्षेत्र के रणांगन के श्री कृष्ण हो, चाहे द्वारिका के राज प्रसाद प्रांगण के श्री कृष्ण हो, तीनों ही श्री कृष्ण आनंदित हैं, उनको शोक कहीं नहीं है। स्थान बदलने से श्री कृष्ण के आनंद में कोई प्रभाव नहीं है। रणांगन ले जाओ, प्रांगण ले जाओ, आंगन ले जाओ, कहीं ले जाओ, कृष्ण कह रहे हैं मैं कृष्ण हूं। ऐसा नहीं कि कुरुक्षेत्र में ले जाओगे तो हम थरथराने, हे भगवान हमको अब युद्ध करना पड़ेगा, अब हमको रथ चलाना पड़ेगा। वहां भी उनको तकलीफ नहीं है और ब्रज में भी उनको तकलीफ नहीं है। हालांकि तकलीफ के सारे उपाय हैं। 6 दिन का कोई बालक हो और मौसी मारने आ जाए पूतना, तो एक कम दुख है महाराज। 1 महीने में कोई और आ जाए, 2 महीने में कोई और आ जाए, पर श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कोई कभी छीन नहीं सका। उनकी मुस्कुराहट बरकरार रही। और श्री कृष्ण के मानने वाले लोग और भगवान राम को मानने वाले लोग का पहला लक्षण और पहला पहचान है कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में और अनुकूल से अनुकूल परिस्थितियों में न ज़्यादा वो दांत चौड़ा करते हैं और न ज़्यादा दांत कटकटाते हैं। हर समय एक मीठी सी मुस्कान उनके जीवन में रहती है। पर ऐसा तो आदमी नहीं देखा हमने दुनिया में जो हमेशा मुस्कुराता रहे। अगर एक आदमी हमेशा मुस्कुराता रहे तो आदमी आगरा में भर्ती करा देगा कि पागल हो गया, महाराज जी 24 घंटा से चुप ही नहीं हो रहा, ऐसे कर रहा है, बड़ा रोज कचकच करता था, लड़ाई करता था, आज ऐसे किए हुए। डॉक्टर दिखवा देंगे लोग, इतना कैसे मुस्कुरा रहा है भाई? आदमी 24 घंटा रो ले तो आदमी को तकलीफ नहीं होती, करता रहे तकलीफ नहीं है, गाली देता रहे तकलीफ नहीं, मुस्कुरा कैसे सकता है 24 घंटे हर समय? आदमी टेंशन में कैसे नहीं है? आप घर में देखते नहीं कभी कभी जो बच्चा खूब बढ़िया खा पी के सुबह अगर बढ़िया उसको ये मिले, ड्राई फ्रूट्स मिले, थोड़ा बढ़िया मार और कर, अब मुस्कुराते हुए घूमता रहे, तो घर वाले ही कहते हैं इसको कोई चिंता ही नहीं है। बताओ इनको चिंता है कि उसको चिंता नहीं है? ऐसी चिंता दुनिया में देखे हो? अपने लोगों को यह चिंता है कि उसको चिंता क्यों नहीं है। हे भारत, ऐसे अगर महापुरुष लोग इस भारत में रहे कि इसको चिंता क्यों नहीं हो रहा है, इस चिंता में यह मरा जा रहा है, उसको तो प्रसन्न होना चाहिए, कहना चाहिए गुरुदेव हां ये निश्चिंत बच्चा है, इसको चिंता होती ही नहीं है, बहुत साहसी है, बड़ा आनंदित है, हर परिस्थिति में मस्त रहता है। नहीं साहब, आप 12, 15, 16 साल के हो गए तो आप भले ही मस्ती में हो ज्ञान के कारण, पर बुआ
फूफा, मौसा, काका, गांव के शर्मा जी, कटोरनी काकी, ये जितनी भी हैं वो कह कह के चिंता करा देंगी। हाँ इतना बड़ा हो गया, इसको कोई चिंता ही नहीं है। हाँ इतना बड़ा ही होगा, इसको कोई चिंता ही नहीं है। गाँव से बुढ़िया दादी, तो उनको कोई चिंता नहीं है बाबू। नहीं नहीं दादी, तू चिंता में मर जा। तू 80 साल की हो गई, तेरी चिंता अभी भी नहीं गई। अभी भी तेरा जीवन में इतना ज्ञान नहीं आया कि तू चिंता मुक्त हो सके। वो 80 साल की माता सिखा रही है 16 साल वाले को, तेरे को चिंता नहीं होती रे। बच्चा भी कहे कि नहीं दादी, हम चिंता मुक्त हैं। क्या समाज है? चिंता नहीं है तो चिंता क्यों नहीं? और चिंता है, महाराज जी हर समय बिना मतलब का चिंता में पड़ा रहता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, भारत के बेटे बेटी बड़े वीर हैं भाई। ऐसे रिश्तेदारों और लोगों के बीच जी रहे हैं, कम बात है? उनकी वीरता को नमन है। मेरे पास अगर मेडल होते तो हर भारत के बेटा बेटी को पहले मेडल देता कि ऐसे समाज में ऐसे फूफा, ऐसी काकी, ऐसी नानी, ऐसी दादी, ऐसी सरमाइन, ऐसी बरमाइन, इनके बीच में तुम अगर हंस रहे हो तो यार तेरे को तो मेडल मिलना ही चाहिए। तुम गजब आदमी हो, उनको मेडल मिलना चाहिए। हर आदमी चिंता में डालने को राजी है, हर आदमी। दुनिया को तो छोड़ो, गुरुजी भी गजब हैं, हर समय हंसते ही रहते हैं, हंसाते रहते हैं। गुरुजी हैं, थोड़ा सीरियस रहना चाहिए। कमाल है, हमको भी ज्ञान देने से नहीं चूकते। कहीं ना कहीं लोग कह के चले, गुरुजी थोड़ा सा आपका अगर सीरियस अप्रोच रहेगा ना तो लोगों का आना बढ़ेगा। हमकी जरूर बढ़ जाएगा। हम डिप्रेशन में आ जाएं तो दुनिया में डिप्रेशन वालों की संख्या ज्यादा है, जरूर मेरे पास आ जाएंगे। चोर चोर मौसेरे भाई। अब हंसने वालों की संख्या तो कम है, तो कम तो रहेंगे ही। आनंद वालों की संख्या कम है, कम तो रहेंगे ही। ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद, ये हमारे सनातन संस्कृति में है। एक एक पर्व, एक एक त्योहार, एक एक दिन कितने प्यारे बनाए गए हैं। ब्रह्म मुहूर्त बनाया गया, प्रातः बनाए गए, 10 बजे का फिर इधर कलेऊ बनाया गया, फिर क्या वो बाल भोग, कैसे कैसे चीज बनाए गए हैं। कितना आनंद है हमारे जीवन में। हल चलाते हुए भी आनंद है, बैलों को पानी पिलाते हुए भी आनंद है। अब तो ट्रैक्टर में तेल डालते हुए पता नहीं कितना आनंद है, हमको तो पता नहीं, पर बैलों को पानी पिलाते हुए आनंद तो जरूर था। अब डालो, बैल पानी पी के हल चलाता था, ट्रैक्टर तेल खा खा के भी ठीक से नहीं चला पा रहा है, जहर ही पैदा कर रहा है। पर उन्नति हुई, हमारी प्रगति हुई, पर प्रगति किस सेंस में हुई? प्रगति कपटता में हुआ। प्रगति किसमें हुई? चालाकियों में हुई। प्रगति किसमें हुई? सोबाजी, दिखावे की दुनिया में बहुत प्रगति हो गई। हम कैसे दिखते हैं, उसको क्या दिखाना है, कहीं हमारे बारे में वो न जान जाए, हम इसी में मरे जा रहे हैं। एक आदमी अगर आनंदित है, कभी कभी मैं देखता हूं छगन को, भूख लगे तो फिर मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी है तो पहले खाएगा 2 किलो, बोला मीटिंग बाद में होगी, देखा जाए। अरे मौज है, खा। हमें भूख लगी तो खाओ। मीटिंग भी तो इसीलिए कर रहे हैं कि भोजन पानी मिले। ऑलरेडी भोजन पानी मिला हुआ है, हम मीटिंग करें? अभी का भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, आनंद लेते हैं। आदमी अपने निवाले तक को भूल गया, प्याले को भूल गया। प्याला मतलब वो आप लोगों वाला नहीं, ये चरणामृत इत्यादि का जो प्याला है उसकी बात मैं कर रहा हूं। कई लोग अपने प्याले के लिए ऐसे देखे, वाह गुरुजी भी हैं क्या, वो प्याला नहीं। हम प्याले भूल गए, निवाले भूल गए। हम छोटी छोटी चीजों में आनंद लेना भूल गए। प्रातः उठ करके इतना ही चना है घर में। हमने वो भिंडी वाली कहानी कल आपको सुनाई। हमारी माता जी ने, मम्मी ने गुलाब की छड़ी तोड़, गुलाब की छड़ी इसलिए बोल रहा हूं कि गुलाब के फूल दे तो और बढ़िया लगे, फूल तो देती नहीं, छड़ी तोड़ लेती थी, और छड़ी में कांटे कांटे, और धून के मुझे भिंडी खिला दिया। भिंडी इतना नापसंद था, लेकिन फिर भिंडी पसंद हुआ, और उसके कारण वैद्य ने कहा कि आपकी आयु भी बढ़ी, मुझे भिंडी खाना जरूरी था। तो मैया ने कठोरता से एक सुंदर संस्कार डाल दिया।
बुरे संस्कार बच्चों में पड़ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रेम और थोड़ी सी कठोरता से अगर उनके भीतर अच्छे संस्कार पड़ जाएं तो जीवन भर आपको भगवान की तरह वो पूजेगा। बच्चा आज जिनको बिगाड़ रहे हो ना, उनके जिद में ये सब बड़े होके तुमको गाली देंगे, श्राप देंगे कि चाहते तो मुझे बना सकते थे, ये चाहते तो मैं जिद्दी नहीं होता। आपने वो मलखान सिंह या कोई दलवा डाकू की कथा है कि जब जेल गया तो अंतिम इच्छा पूछी गई फांसी में, तो कहा बोला माँ का दर्शन करना है। माँ आई और महाराज माँ से कहा कान में बात करेंगे, वो कान पकड़ के काट दिया माँ का, पूरा कान नोच लिया। अरे बोला अरे जालिम दुर्दांत आदमी, डकैत कहीं का, जीवन भर तो लोगों को दुख दिया ही, अंत में माँ के साथ ऐसा किया। तब उसने कहा कि मैं गांव के सरकारी विद्यालय में गया था, एक पेंसिल चुरा के लाया था पहले दिन, और जिसका पेंसिल था उसके घर वाले आए, झगड़ा होने लगा तो माँ ने छाती ठोक ठोक के कहा तेरा बेटा चोर, तेरा पति चोर, ये इसी का पेंसिल है, हमारा बेटा चोर नहीं है, जबकि वो जानती थी पेंसिल मेरा नहीं है। अगर माँ ने उसी दिन उस पेंसिल को वापस करके मुझे प्यार से गोद में लेके सिखाया होता और कान भी उमेठा होता तो आज मैं मलखान सिंह नहीं होता, बल्कि राष्ट्र की सेवा कर रहा होता, मैं देश की सेवा कर रहा। एक छोटी सी घटना कि वहां पर अगर उन्होंने थोड़ा सा मेरे ऊपर कठोरता कर दिया होता तो आज मैं फांसी की तख्ती पर न झूल रहा होता, क्योंकि मुझे भी तो दर्द है, मैं फांसी चढ़ रहा हूं। कोई आदमी मरना चाहता है क्या? जीते जी इच्छा होगी उसके जीने की, पर राह बदल गए, अपराध हो गए तो मरना पड़ रहा है। ऐसे ही माता पिता, श्रेष्ठ जन, गुरु आपके अमर्यादित, आपके दो कौड़ी के व्यवहार पर, आपके भीतर उठ रही वृत्तियां, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, धोखा की, फरेब की, इन पर वो आपको चिताते हैं, ठीक नहीं है, ऐसा मत कर, ये मामला ठीक नहीं बेटा, मान जा, भाग जा यहां से, निकल जा, लात मार के निकाल दूंगा। अनंत प्रयत्न करते, अनेक प्रकार से प्रयत्न करते, समझाना, बुझाना, कठोरता, और उस समय आपको बहुत बुरा लगता है। उस समय माता पिता ही दुश्मन लगते हैं। क्या कहते हैं? मेरा कोई अपना नहीं है, मेरा कोई अपना होता तो मैं बाहर में दोस्त क्यों बनाता। फिर उसको घर में कोई अपना लगता ही नहीं। एक सर्वे आया है, 8 से लेकर के 14 साल के बच्चों को, 15 साल के बच्चों को हमेशा अगर उनको ठीक परवरिश नहीं मिला, पालन पोषण नहीं हुआ, तो उनको लगता है मुझसे कोई प्रेम नहीं करता, और फिर वो प्रेम बाहर खोजने लगता है। और बाहर तो प्रेम कहाँ है, बाहर तो गीध बैठे हैं जी, बस लूटने को बैठे हैं। क्या क्या नोच सकते हैं वो आप समझो, कैसे आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो प्रेमा भाव होता है उसके भीतर में इस उम्र में, और इसी उम्र में अगर उसे संस्कार गहराई से दिए गए हैं बचपन से, और माता पिता उसी तरीके से फ्रेंडली, हाँ भाई मेरे को बोल क्या दिक्कत है, तुम मेरे से बोल, मैं सब पूरा करता हूं, चल। अरे हम तो कह रहे हैं कभी किसी दिन सिगरेट पीने का मन करे तो बाप के साथ पी लो यार बैठ के, उसके बाद बाप तुमको कूट दे 2 बार, ले पी ले एक बार, बोले तेरा मन है तो आ, पहले पेपर ऐसे कर। हमारा स्कूल में जब बहुत मन किया कि आज मैं पीऊंगा ही सिगरेट, कुछ भी हो जाए, तो पेपर फाड़ के उसको गोला करके और उसको ऐसे ढरा के एक बार खुला, खांसते खांसते वहीं मर गया महाराज। हम ये राम बचाए, अब आज के बाद इसको मुंह में नहीं लगाना है, वहीं से मामला बन गया। तो किसी भी चीज से केवल ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये खतरनाक है, बताओ क्यों खतरनाक है, 10 दृष्टांत दो, उसके ज्ञान चक्षु खोलो। कई लोग बच्चे लेके आते हैं यहां पर, ऐसे प्रणाम कर प्रणाम कर, कर कर कर, हमकी क्या चल रहा है भाई, ये जीवन में पहला बार यहीं करवाओगे? अरे ये घर में करो, मातृ देवो भव पितृ देवो भव, घर में पहले करा लो तब फिर आचार्य देवो भव। नहीं कह रहे हैं कि जन्म तो हम दिए हैं, सहो तुम, आओ भी हम के भाई जितना उत्पाद कर ले, बाजे भी कर ले, मुंडी नीचे कर, नहीं करूंगा, हमकी इतना मत विद्रोही बना दे कि बाहर जाके ढेला उठा के हमको मार दे कि इसी को प्रणाम करने के लिए इतना कठिनाई हुआ।
तो प्रणाम क्या करेगा, माथा फूट जाएगा गुरु जी का महाराज। वो तो घर के संस्कार हैं। अरे जब रील में कुत्ते प्रणाम कर रहे हैं, कल मैंने कहा था कुत्तों को देख रहा हूं प्रणाम करते, आज तो हद हो गया। अब हम देख ही लेते हैं, आज बिल्ली को सब्जी बनाते हुए देख लिया। इनकी कमाल है, चाइना में बिल्ली सब्जी बना रही है और फिर प्लेट लेके चली गई देने के लिए। हमकी कमाल है, काश हमारे बाल बच्चे भारत कैसे हो जाते वहां जैसे कुत्ते बिल्ली। कुत्ते बिल्ली को इतने संस्कार मिल रहे हैं पर संतान को नहीं मिल रहे। एक पप्पी आ जाए छोटा सा घर में, बच्चों से दिमाग हट गया। अब सब कोई कुत्ता से ले ले ले, मेरा छोना, मेरा टॉमी, मेरा बुलबुल, मेरा बाबू। अब असली बुलबुल और बाबू उधर गड़बड़ा रहे, मामला उनका खराब हो रहा है। अब कुत्ता इसे 2 साल में कुत्ता बनाए और बेटा बेटी बिगड़ गया। अब घूमो कौतुए के साथ, जाओ उसी को लेके चलो, उसी का रिश्ता कराओ, दहेज वहेज वही लाएगा कहीं से। क्या मतलब है ये, क्या कर रहे हो? अरे सबसे बड़ा धन माता पिता के लिए, या तो बनो ही मत, बनो मत। योग्यता नहीं है तो क्या बन रहे हो? हमारी योग्यता नहीं थी, हम नहीं बने। योग्यता तो तुम्हारी भी नहीं, जबरदस्ती बने बैठे हो। योग्यता हो माता पिता बनने की, उन बच्चों के भीतर ध्रुव प्रहलाद की तरह प्रारंभ से ही गुरु भक्त आरुणि की तरह अगर संस्कार देने के समय हो और प्रायोरिटी हो तभी बच्चे पैदा करो। मत बिन लादेन यहां पैदा करो, जरूरत नहीं है। इतना भावना हो, इतना उनके प्रति समर्पण हो, कोई मोही नहीं बोलेगा दिन रात अपने बेटा बेटी में। मैं चाहता हूं दिन रात अपने बेटा बेटी में लगे रहो, क्योंकि जन्म दिया है तो पहली पूजा है कि वो जैसे जैसे बड़े हों तो देश बड़ा हो उनके साथ, सनातन धर्म बड़ा हो उनके साथ। वो एक बच्चा नहीं बड़ा हो रहा, देश की संस्कृति बड़ी हो रही है, देश की खुशहाली बड़ी हो रही है, मानवता मुस्कुराहट की ओर बढ़ने वाली है एक उस महापुरुष से या उस बिटिया से। हम वो काम नहीं कर पाते, हमारा वो काम नहीं है। बस केवल वो खिलौने की तरह हम बच्चों का भी व्यवहार कर लेते हैं। तोतला बोले थे कुत्तू कुत्तू पत्ती। अरे वो तो ठीक है, मौज ले हो, पर पहले कुत्ती पुत्ती कुत्ती करते ध्रुव भी बनाओ कि खाली पुत्ती कुत्तू कुत्तू करोगे। वो तो नहीं बना रहे हो। तो प्रारंभ से ही जब वो देखेगा, अब वो छोटी सी नंदिनी है, अब वो बचपन से अभी देख रही है कि दादा को भी झुकना है, दादी को भी झुकना है, माँ को भी झुकना है, बाप को भी झुकना है, जितने भी सबको झुकना है, गुरुदेव के चरणों में आना है। अब उसको सिखाना ही नहीं है इस बात के लिए, कम से कम प्रणाम के लिए तो वो प्रणाम करेगी करेगी। जय गुरु जी। अच्छा, ये थोड़ा आनंद लेके छोड़ देते हैं, ये बड़े अच्छे सिंबल हैं, इन्हें छोड़ो मत। ये चीज बता रहा है कि आपके केवल थोड़े से परिश्रम से, मतलब आप ठीक हो रहे हो तो ऑलरेडी ठीक होता जा रहा है। तो एक बात तो ये भी है, अगर हम खुद संस्कारी नहीं हैं तो हमारे बच्चे भी संस्कारी नहीं हो सकते। हमें भी संस्कारी होना ही पड़ेगा तो हमारे बच्चे संस्कारी हो जाएंगे। हम कुसंस्कारी होंगे, कितना भी प्रयत्न करेंगे हम बच्चों को संस्कारी नहीं बना पाएंगे। नहीं हो सकता कुछ भी। कोई न कोई वृत्ति उसको बर्बाद कर देगी, समाप्त कर देगी, नष्ट कर देगी, भ्रष्ट कर देगी। इसलिए सत्संग का आदत प्रारंभ से ही बच्चों में दो। अब वो प्रायोरिटी कैसे समझ में आएगा? अंतिम बात है, देखो आज की सत्संग चल रहा है, तो सत्संग चलते समय 50 महत्वपूर्ण कार्य आ जाए, पर आधे घंटे का जब सत्संग हो, 1 घंटे का जब भी डिजिटल भी कर रहे हैं, नहीं है बैठ के सुन ही रहे हैं, उस समय में घर का माहौल ऐसा हो कि छोटे से बच्चे को भी पता है कि अभी सत्संग है, कर्फ्यू है, कर्फ्यू ही समझ ले कम से कम, कि अभी कोई शैतानी नहीं चलेगी। समझ आए नहीं आए, बैठना है, करत करत अभ्यास, जड़ मति होत सुजान,
रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। वो जैसे ही बैठने का अभ्यस्त हो गया, बगल के बच्चे आएंगे, मुन्ने 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 घूमने चलो। सत्संग है अभी, ये तो सत्संग क्या होता है? बोला तुम्हारे माँ बाप का दुर्भाग्य, हम क्या करें? उनको नहीं पता है, उनका दुर्भाग्य है, जन्म में खोट है, हम क्या करें? पर वो छोटा बच्चा जब बोले सत्संग है घर में, 5:30 to 6:30 सत्संग का टाइम है हम लोगों का। बोलते हैं ना, मैं बच्चे किस क्लास में हो? नर्सरी में। कब, कितने बजे? 10 AM to 4 PM हमारा स्कूल होता है, बच्चे बोलते हैं। तो वैसे ही बोलेंगे कि ये 1 आवर का हमारा सत्संग है, और मम्मी ने कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है। जिस दिन स्कूल से भी ज्यादा, ध्यान से सुनो भारत के लोगों, भारत की गरिमा और गवेषणा इसी सत्संग और ज्ञान की वजह से थी, गुरुकुलम की वजह से थी। जिस दिन एकेडमिक क्वालिफिकेशन से भी ज्यादा, यानी कि वो खत्म कर दो, पढ़ाना लिखाना बंद मत कर दो, पढ़ाओ लिखाओ, जो चल रहा है चलाओ, लेकिन उसको ये ज्ञात हो कि मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बोला ये हमारे गुरु का सत्संग मेरे लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, इसे नहीं छोड़ा जा सकता। मैं गारंटी देता, मेरे नाम से शेर पाल लेना। कुत्ता क्यों बोलूं? कुत्ता तो आप लोगों के नाम से, तुम्हारे नाम से पोसा जाए, हमारे नाम से क्यों पोसा जाए? शेर पाल लेना, अगर ये बात सत्य ना हो तो। नबी होगा तो शेर तुम थोड़ी पालने जाओगे, खा जाएगा तुमको, तुम कहां शेर पालोगे? तो आप अगर इतनी सी दृढ़ता जीवन में ले आए, हमारी आदत कैसी हो गई है? सत्संग माने भारी भारी बात, सत्संग माने बड़ी भारी बात। कहां हो? सूरज चढ़े आकाश में, करे शब्द विलासा, निरखत चले मूलाधार। यहां मूली ठीक से नहीं मिल रहा है खाने को, यहां मूलाधार पर परेशान है। मूलाधार कहां है? शस्त्र, ये सब सीधी बात, नो बकवास। बच्चों को धीरे धीरे रोचक सत्संग कराओ। केवल महापुरुषों के, भक्तों की जीवनी अगर ये पढ़ने लगे तो इनके भीतर रुचि जग जाएगी। अच्छा, इतना छोटा बालक भरत और शेर का दांत गिन लेता था मुख में, कैसे? तो बेटा वो पिज्जा नहीं खाता था। हाँ मम्मी, मैं भी नहीं खाऊंगा। वो पिज्जा खा के शेर का दांत गिनोगे, चूहा काट जाएगा, भमोड़ देगा चूहा तुमको। तो ये बातें, ये सारी चीजें उसके मन से धीरे धीरे रुचि के अनुरूप रिमूव होती जाएंगी। इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड फॉर मी, इट्स नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। जैसे जैसे बच्चा समझता जाएगा, उन चीजों से वो दूर हटता जाएगा। उन चीजों, आखिर लास्ट में मजबूरी में होते हो कि नहीं? ये जितने लौकी और ये फुल्की खा रहे हैं, ये बड़ी रुचि से खा रहे हैं क्या बुढ़ापा में? सारा जीवन तो भक्सा मारे। अब क्या बोल दिया डॉक्टर ने? बिना नमक का लौकी कदुआ। ऐसे बैठ ले आओ, भूख तो नहीं है, लेकिन अब डॉक्टर साहब बोले दवाइया खाना है तो खाना ही। जहर जैसा मुंह बना खाता है। अब बगल में वही बच्चा उठा के, दादाजी मिल्क केक, मिल्क केक, मिल्क केक। बेचारा का जान निकल जाता है, खाना ना पीना, मिल्क केक। हम लौकी खाए मरे जा रहे हैं, करेला खाए, वो भी बॉयल, और ये मिल्क केक कहां से होगा? तो हमने 12 बजा लिया अपने शरीर का। अब भोगना किसको है? हमें ही भोगना है। हमने जवानी, क्या लोगों ने सिखाया? बेटा जवानी में चिंता मत कर, ये तो पैसे कमाने का दिन है। फिर उनसे सीधे पूछ लो कि बुढ़ापे में, बोला इलाज कराने का, जो कमाए हो उससे। सीधा फंडा है। जी तोड़ के, हड्डी तोड़ के, किडनी खराब करके। अच्छा, जवानी में समझ नहीं आता, बात तो सही है। मैं भी बचपन में हंसता था। क्रिकेट खेलते थे मेरे पिता मेरे साथ। अब वो भी बड़े थोड़े क्रोध ज़्यादा करते थे महाराज। वो आउट अगर नहीं कर पाए एक ओवर में तो एकदम मार्शल बन जाते थे। हम कह रहे हमारी उम्र भी देखो भाई, हम इतना छोटे, नहीं आउट नहीं। हम कह रहे भाई बेटा भी हूँ, ये भी याद रखो, अब माथा फोड़ दोगे क्या? महाराज उनको आउट करना जरूरी है। अब क्रिकेट के प्रति रुचि डाल रहे हैं, क्रिकेट के प्रति रुचि है, लेकिन वो प्रारंभ से कमेंट्री लगा देते रेडियो में।
लेकिन मैं देखो बच्चा तो था, देखता रहता था, कमेंट्री सुन रहे हैं, बट उनको अब स्कूल जाना है, टीचर हैं, तो तैयारी उनकी प्रॉपर सब चल रही है। टक 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 टक, वो पुराना जमाना वाला दाढ़ी बनाने वाला, जिसे चूना नहीं करते वो पोताई, वैसे पोत पात के ऐसे 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 करके ठीक एकदम सही कमेंट्री भी चल रही है, ठीक टाइम पर एकदम फिट होकर के टाई फाई लगा के, वाह क्या बात है। वो आज उनका वो चीज हमारे काम आता है। ये अंदर ये लोग रहते हैं, इनको पता है। हम भी अपना बहुत सारा चीज इधर को सुनते देखते अपना सारा तैयारी कर लेते हैं। अचानक ये सामान नहीं रख पाते हम कि चलो जो निकलना है, बोला हाँ, तो आधा सामान यहीं छूट जाता है इनका। इनको लगता है अभी थोड़ी तैयार हो पाएगा ये। लेकिन बचपन की ट्रेनिंग अगर आपको मिली है कोई चीज, आप भूल नहीं सकते हो। इतना प्यारा ट्रेनिंग होता है बचपन का, एकदम यहां अंकित हो जाता है आदमी, एकदम छप जाते हैं। पर अगर कपट और चालाकी भी सीख गया बचपन में, तो उसको भी छुड़ाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका भी ध्यान रखिएगा, जो सीखेगा उसको छुड़ाना कठिन हो जाता है। इसलिए अगर सिर्फ ये भारतवर्ष में कर दिया जाए, पढ़ना जरूरी है, खेलना जरूरी है, सब जरूरी है, पर हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार प्रतिदिन आधे घंटे ज्ञान युक्त सत्संग करना बहुत जरूरी है। मैं दावे के साथ कहता हूं भारत में परिवर्तन हो जाएगा। पर चैनलिया सत्संग से नहीं, कल भी मैंने कहा था, ये चैनलिया सत्संग से नहीं होगा। लेकिन ऐसे टांग पर टांग बैठे हुए हैं, मुड़ा फूटा ऐसे खा रहा हूं, ऐसे करके ऐसे करके गोपी चली जा रही है, गोपियों के आंख में आंसू, तब तक उधर से रहे रास रचो है, तब तक उधर, तब तक भगवान राम की भुजाएं फड़क उठी और रावण सामने आया। चैनल पे चैनल बदल रहा है, कुछ तो सुन ले ठीक से, नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अभी शुक्रा अवतार कर दिया, अभी 12 अवतार कर दिया, अभी रामा अवतार कर दिया, अचानक रावण का ये चलने लगा, कुछ समझ ही नहीं आता। इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कृष्ण कथा में हनुमान जी थे कि राम कथा में थे। कितने बच्चे तो कंफ्यूज हो गए हैं कि अभी कहां देखे थे हनुमान जी, इसमें थे कि उसमें थे, कृष्ण जी के साथ हम की है, बताओ इसका जिंदगी देखो। इसको यही नहीं पता है कि रामावतार में हनुमान जी हैं, कृष्णावतार में। तो एक पंथ, एक संत और एक ग्रंथ। आज हमारे एक प्यारे बच्चे ने अजमेर से आया है और बहुत भावुक हो गया कल, और भाव से बोला आज मेरा जीवन का भाव बदला है गुरुदेव, अब कृपा करिए, एक संत, एक पंथ, एक ग्रंथ अपनाइए और दीक्षा दे दीजिए। मैंने इस वर्ष केवल 4 से 5 दीक्षाएं दी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, सारे लोग मरे जा रहे हैं कि कितना करोड़ दीक्षा हमारा हो जाए। एक यहाँ आलसी बाबा बैठा हुआ है, 1 साल में 5 दीक्षा, बड़ी मुश्किल से चुन चान के। हम बोले चल आज 31 तारीख है, जाते जाते एक बढ़िया दीक्षा दे ही जाऊंगा। आज उसको दीक्षा भी देना है मुझे, एक व्यक्ति को, एक बच्चे को दीक्षा देना है। भाव जगा, अब गुरु का भी मन मिला, हाँ ये देने योग्य है, तो दे दिया। और मैं शुरू से कहता हूं दीक्षा भी उतना ही दो जितनों को पहचान सको। इतना बच्चा मत पैदा कर दे, नंबर 12 नाम ही याद नहीं है, अरे 13 नंबर कहां गया, अरे ये 1 नंबर भी यहां था, 7 नंबर तू होशियार हो जा, ये 5 नंबर बहुत बदमाशी कर रहा है, नामों याद नहीं बेचारे को, नंबर याद किया हुआ है। तो शिष्य भी उतना ही मैं रखा हूं जितनों को अपने आंखों से पहचान सकूं और अपने परिवार की तरह बुला सकूं। आज देखो हमारे एक बेटे का प्रबोध दिवस है, गौतम का जन्म दिवस, सारा परिवार यहीं आया हुआ है। दिव्यता से लोग होटल जा रहे हैं, लोग कहां जा रहे हैं, वो भले धीरे से 2 मिनट के लिए गुरुजी को प्रणाम करने के लिए आ जाएं लोग, हमारे यहां के लोग भी, उनको मजबूरी हो जाती है 2 मिनट आकर के झूठ मूठ प्रणाम करके यहाँ पर छोटा सा एक फल वाला केक कटवा लेते हैं, और बाहर घर में पूरी तैयारी किए रहते हैं, आदमी बुलाए रहते हैं। बाद में हमको पता चलता है हमको ठग लिया। बताओ महाराज, हम निकलते भी नहीं ऐसे आदमी के लिए। पर जिसने संपूर्ण रूप से नहीं भैया, जो मने तो अपने इस आनंदम धाम, अपने गुरुदेव के चरणों में ही हमारा सब आनंद प्रेम, सारे उत्सव उत्साह हमारे यहीं पर हैं। ये भावना कोई मामूली भावना नहीं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से बड़ी आसान होता है, घर में पास के होटल में, लॉन में मित्रों को बुला करके, पर सैकड़ों किलोमीटर दूर से चल करके आके, नहीं प्रबोध दिवस है तो गुरुदेव के चरणार बिंद में ही चल के अपने निकुंज वन में होगा। ये भावना कैसी है, ये बिना संस्कार के संभव नहीं हो सकता। माता पिता चाहे भी और बेटा को बुरा लगे, क्या पापा बस आप अपना करिएगा ना, हमको छोड़िए, तो
हमारे दोस्त हैं, हमारा काम है। माँ बाप चाहते भी हैं। कई माँ बाप तो बुढ़ापे में इतने दुख पाते हैं मेरे प्यारों, जब बगल के किसी संस्कारी घर में उनके बच्चों को संस्कार युक्त जीवन जीते देखते हैं तो आंख में आंसू छलक जाए। क्यों? बोला हम गबलुआ कभी ऐसे ही करना चाहते थे लेकिन सुनता ही नहीं है। अरे मैया, वो तो इतना छोटा जन्म लिया था तुम्हारे पेट से, तू चाहती तो तेरा ही सुनता, तुमने चाहा ही नहीं।